पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा एंड्रॉयड 16 है उसने लड़ाई की थी सेल के साथ और उसकी पूंछ को तोड़ दी थी। लेकिन जो सेल था उसने बताया था कि उसके पास पिकोलो की भी सेल है जिसकी वजह से वो रीजनरेट कर सकता है और उसने अपनी पूंछ को रीजनरेट कर लिया था। और ये देखकर हमारा जो एंड्रॉयड 16 है वो शॉक रह गया था और उसने ये भी कहा था कि मुझसे बचना मुश्किल है। और इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है से गुड बाय 17। और एपिसोड की शुरुआत होती है जो टियान है वो देखता रहता है सेल को और कहता है कि इसे हराना इतना मुश्किल होगा, मैंने सोचा नहीं था। और जो 18 है वो सोचते हैं कि अरे ऐसे तो इसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो 17 है वो भी यही सोच रहा होता है। और जो सेल है वो कहता है कि अरे तुमने मुझे कम समझकर गलती की। जो अपना 16 होता है वो कहता है हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, मुझे लगा तुम्हारी भी कोई कमज़ोरी होगी और पक्का होगी और इसके बाद मैं उसे ढूंढ लूँगा। लेकिन जो हमारा सेल होता है वो अपना पावर अप करता है और बहुत स्पीड से उड़ा हुआ जाता है 16 के पास और 16 डोज करने की कोशिश करता है उसके हमले को, पर वो 16 के ऊपर हमला कर ही देता है जिससे कि 16 बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और मुंधा पड़ा रहता है। और जब सेल है वो उसे कहता है कि अब तो तुम मेरी पावर को समझ गए होगे कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और वो ये कह रहा होता है और वो घोता है 17 को और कहता है कि तैयार हो जाओ मेरे साथ कंबाइन होने के लिए। और फिर वो बहुत स्पीड पे भागा हुआ जाता है 16 की ओर उसे ख़त्म करने के लिए। अचानक से जो 16 है वो उड़ता है और अपने हाथ को उसकी ओर कर एक हमला बनाता है जिससे उसका हाथ निकल कर चला जाता है और उसमें से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है और वो लगती है सेल को और सेल की हालत ख़राब हो जाती है। और जो 16 है वो ज़्यादा है सेल के पास और उसे उठाता है और ज़मीन में फेंक के मार देता है जिससे कि बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और सब के सब चौकन्ने रह जाते हैं। जो टीएन है वो कहता है कि अरे यकीन नहीं होता, इस 16 एंड्रॉयड ने तो कर दिखाया। और जो 16 है वो बहुत ही स्टाइल में खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ को अपने बगलों में तोड़ लेता है और उसमें से एनर्जी मारता है, यानी जो उसके हाथ है वो अलग हो जाते हैं, वहाँ पर जॉइंट है और उसमें से एक एनर्जी मारता है जहाँ पर सेल गड्ढे में पड़ा हुआ था। और वो ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि पूरी ज़मीन हिल जाती है और सब जगह टेढ़ आ जाती है। और जो हमारा टीएन है उसे भी चक्कर से आ जाते हैं, वो भी गिरने के कगार पर होता है लेकिन वो संभल जाता है और ज़मीन के अंदर से बहुत सारी जगह से वो ओरा बाहर निकलने लगता है और एनर्जी हवा में उड़ने लगती है। तभी हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो कि उड़ा हुआ जा रहा होता है और रुक कर कहता है जानता हूँ टीएन तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ रही होगी पर माफ़ करना अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मुझे एंड्रॉयड को रोकने के लिए उस रिमोट की ज़रूरत है और पहले मुझे बुल्मा को ढूंढना है। और वो ये कहकर चला जाता है। तभी हमें दिखाए जाते हैं गोहान और गोकू। जो गोहान है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सेल का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, शायद वो मर गया हो। लेकिन गोकू कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सेल बहुत ताकतवर है और उसे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई इस टाइम ऐसा मिला है जो सेल के ऊपर भारी पड़ रहा है। फिर हमें टीएन दिखाया जाता है, वो फिर से कहता है कि तुमने कमाल कर दिया 16। जो 16 होता है वो कहता है क्या तुम अब भी यहीं खड़ी हो, तुम्हें समझ नहीं आता, फटाफट यहाँ से चली जाओ, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता किसी सेफ जगह, और तुम भी यहाँ से चले जाओ 17। लेकिन जो 17 है वो कहता है कि मैं भूल गया था कि हमारे साथ तुम हो, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो, और तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी छोटी सी टोली अब पूरी दुनिया पर राज करेगी, हमें कोई नहीं हरा सकता। तभी जो सेल होता है एंड्रॉयड 17 के पीछे से निकल कर आ जाता है ज़मीन के अंदर से। टियानो से कहता है कि 17 अपने पीछे देखो, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो सेल उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। इतना 16 उसके पास दौड़ कर आता है, इतनी देर में सेल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जो सेल होता है सेल का पूरा शरीर हल्का हल्का हिलने लगता है और उसे अजीब सा फील होने लगता है सेल को, और उसकी आंखें बंद हो जाती है और फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और फिर उसका शरीर चमकने लगता है बहुत ही अलग तरीके से, और वो चमकता रहता है चमकता रहता है चमकता रहता है और उसके शरीर में बहुत सारी हलचल हो रही होती है। जो 16 है दूर खड़ा हुआ ये देख रहा होता है कि मुझे इसी चीज़ का डर था, अगर इसने 17 को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और जो सेल होता है उसके पैर की शेप बदलने लगती है, उसके शरीर की थोड़ी सी शेप और चेंज हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रुक के उतारने लगता है, और जो 18 है वो देखकर डर जाती है। तभी 16 उसे कहता है कि भागो यहाँ से, फटाफट यहाँ से निकलो। और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे इसी चीज़ का डर था, कि मुझे लगता है अब सेल इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है तो उसने कोई से ना कोई से एंड्रॉयड को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, चाहे 18 को किया हो चाहे 17 को। फिर हमें सेल दिखाया जाता है जिसका चेहरा पहले से बदल चुका है और उसे उसकी एक नई फॉर्म मिली है, जो जैसा वो दिखने में अलग लग रहा है उसी प्रकार उसका जो पावर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो बहुत मुस्कुरा रहा होता है।
और हमें दिखाया जाता है टीएन जो कि देख कर डर रहा होता है। जो 16 होता है वो कहता है जल्दी भागो यहाँ से 18, और वो भागा हुआ जाता है और हाथ पकड़ता है 18 का और बहुत ही स्पीड से भागने लगता है। इतने में जो सेल होता है पीछे से भागता है और अचानक से उनके सामने आ जाता है। जो सेल है उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो 16 है वो कहता है मुझे इसी बात का डर था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर तो हो ही जाओगे। जो सेल होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि अरे मेरा चेहरा तो पहले से ज़्यादा डरावना हो गया है, अब मुझसे ज़रा सा भी सब्र नहीं हो रहा। अब मैं जल्द से जल्द 18 को एब्जॉर्ब कर कर अपनी नई फॉर्म देखना चाहता हूँ कि उस फॉर्म में मैं कैसे लगूंगा, क्या मैं पहले से भी ज़्यादा डरावना हो जाऊँगा। और इतने में जो 16 होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त पंच मार देता है सेल के मुँह पे, लेकिन जो सेल है सेल ज़रा सा भी इंच नहीं हिलता और सेल को इसके ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सेल होता है वो उसी के ऊपर पलटवार कर देता है 16 के, और 16 बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर हमें 16 दिखाया जाता है जो उसका सर है वो आधा उड़ चुका है, उसका आधा दिमाग उड़ चुका है और वो शॉर्ट सर्किट कर रहा है। फिर जो सेल है वो कहता है कि 18 अब फटाफट मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ एब्जॉर्ब हो जाओ, यही तुम्हारा काम है, तुम्हें इसीलिए बनाया गया था। और 18 है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जुड़ने वाली, इससे बेहतर होगा मैं मर जाऊंगी। और वो कहती है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपने आप का पटका लूँगी और तुम्हें भी ले मरूंगी। जो सेल होता है वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। 18 कहती है कि ठीक है फिर एक बार कोशिश करके देख लो। वो बिल्कुल भी नहीं डरती और मरने के लिए तैयार रहती है। जो सेल है वो कहता है कि ठीक है फिर अगर तुमने यही रास्ता चुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम एक बार 70 से मिलना चाहोगी। और फिर वो 17 को आवाज़ में बात करने लगता है और कहता है 18 ये मैं हूँ 17, हम इसी के लिए बनाए गए थे, अंदर आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल अलग है, मैंने नहीं सोचा था मुझे इतना अच्छा महसूस होगा। और वो झांसा देने की कोशिश करता है 18 को। 16 चिल्लाता है कि नहीं उसकी बात मत सुनना। जो 18 होती है वो थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है कि 17 कभी भी ऐसा नहीं था, उसे अपनी ज़िंदगी से प्यार था, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कर सकता और मैं तुम्हारा हिस्सा कभी नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं आने वाली। जो सेल होता है वो कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानने वाली। वो कहती है नहीं। और फिर जो सेल होता है वो ऊपर देखता है, उसके ऊपर उड़कर खड़ा हुआ है टीएन, और वो टीएन को कहता है हे जीरो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें एक हमले से मार सकता हूँ, तुम मेरी फर्स्ट फॉर्म के सामने भी नहीं टिक पाए थे तो अब तुम कुछ भी नहीं हो। टीएन कहता है मैं जानता हूँ पर ये वक्त तुमसे बहस करने का नहीं है। और फिर वो अपने हाथों में एक अटैक बनाता है और उसके ऊपर मार देता है और वो ज़मीन के अंदर बहुत ही बड़ा होल कर देता है। तभी गोकू दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ये क्या है, ये तो प्लान से बिल्कुल ही ज़्यादा अलग है, प्लान के हिसाब से तो टीएन को वहाँ होना नहीं चाहिए था, वो वहाँ क्या कर रहा है, जल्दी वहाँ से निकलो टीएन। हमें दिखाया जाता है जो टीएन है उसने बहुत ही बड़ा होल कर दिया है ज़मीन के अंदर और वो बहुत ज़्यादा थक गया है क्योंकि उसका वो हमला बहुत ही शानदार था। तभी जो हमारा टीएन होता है वो कहता है कि अरे यार तुमने कमाल कर दिया टीएन। और फिर वो जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो 18, जल्दी से यहाँ से जाओ फटाफट। और तभी जो सेल होता है वो उड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन अपना टीएन उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और ज़मीन के अंदर भेज देता है। वो बार बार ऊपर आने की कोशिश करता है और फिर से टीएन अटैक करता रहता है और उसे ज़मीन से बाहर निकलने नहीं देता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और जो 18 होती है वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, वो जाती है पहले 16 के पास। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा गोकू है और गोहान है वो कहते हैं, गोकू बोलता है कि अगर वो ऐसे ही हमले करता रहा इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। टीएन है वो एक के बाद एक ऐसे ही हमले करता रहता है और वो बिल्कुल भी सेल को ऊपर आने नहीं देना चाहता। जो 18 है वो चली जाती है 16 के पास और उसे बोलती है चलो क्या तुम उड़ सकते हो। वो कहता है शायद मैं नहीं उड़ सकता और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।